करंट लगने से हलाकतें, सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सीईओ मोनिस अलवी का नाम ईसीएल में डालने की हिदायत कि इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए, पता चले क्या कमाया क्या हासिल किया। आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम ना करना। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के सीईओ की सरजनिश। बिजली बंद नहीं होगी, अगर होगी तो आपके घरों और दफातर की होगी। लाइट नहीं होती तो औरतें बद्दुआएं देती हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। ये इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी तौर पर तहकीकात की इजाजत मिल गई। इदारे की कारकर्दगी का सरे-नौ जायजा लेंगे। 200 मिलियन तक का जुर्माना कर सकते हैं। अदालती हुक्म पर मुकम्मल ऑडिट करेंगे। चेयरमैन नेपका की यकीन दहानी, आप अपने इदारे का भी ऑडिट करा लें। चीफ जस्टिस। डायमंड में 180 एकड़ अराजी का केस। मरियम नवाज काफले के साथ नाब लाहौर ऑफिस पहुंच गईं। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब ब्यूरो के दफ्तर के बाहर भी जमा। नारेबाजी। नैब कठपुतली इदारा बन चुका। हुकूमत का एजेंडा सिर्फ इंतकाम और माफियाज को पालना है। राना सनाउल्लाह की तनकीद। ओछे हथकंडों से ना पहले अवाम का रास्ता रोका जा सका, ना आज रोका जा सकेगा। मरियम औरंगजेब। नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाजे। किसी और मुल्क में क्या ये हो सकता है? पैसा लूटकर भाग जाओ और फर्क ना पड़े। शीशे से शफाफ जराइम भी आलूदगी की नजर हो रहे हैं। फवाद चौधरी। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। साबित हो गया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों का मौक़िफ़ यकसा है। नेशनल इशूज पर ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं वज़ीर ख़ारजा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म 13 अगस्त को बीआरटी पेशावर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला महमूद खान भी साथ होंगे। इमरान खान को प्रोजेक्ट से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की मअतली के दौरानिये में तौसी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। FATF से मुताल्लिक कानून साजी में अहम पेशरफ्त। 4 कवानीन में तरामीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में तरमीमी बिल मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। ताजगुल और मौवने खुसूसी मलिक अमीन असलम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। काबीना ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी दी थी, वो भी जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। केसेस में कमी पर किसी फतह का ऐलान नहीं कर रहे। जामे मनसूबा बंदी के मस्बत नताइज सामने आए। वबा में कमी के साथ पाबंदियां भी कम करते गए। इस वक्त सिर्फ 20 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन है। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना से एक दिन में 15 अमवात। तादाद 6112 हो गई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 2,85,191 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,24,127। पंजाब में 94,586 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 34,755। बलोचिस्तान में 11,921 केस। बहुत मौजें कर ली। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की आज से दफातर में हाजिरी लाजमी करार। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के अहकामात। तमाम महकमों को मरासला अरसाल। पाबंदियां खत्म। आज़ाद कश्मीर में तफरीही मकामात आबाद होने लगे। कई माह के लॉकडाउन के बाद पीर चनासी में चहल पहल। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज।
पीर जनासी के मकाम पर हम आए हैं। मुजफ्फराबाद में मौसम दूसरा था और यहाँ मौसम दूसरा है और लगता है कि ये कोई और जगह है, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती को हमने यहाँ आकर देखा। मैं यहाँ आया हूँ और देखने वाला है कि मतलब एक तरफ बादलों का एक अपना एक उरूज है, एक उनकी एक लहर है और इतना अच्छा माहौल है। मौसम बरसात में इंतजामिया को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। शहरियों को बारिश के दौरान मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। अफसरान फील्ड में नजर आए, नकासियाब में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार। लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। पंजाब के दीगर शहरों में वक्फे से बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी में नान बाई बेलगाम बढ़ा दिए दाम। रोटी 8 से 10 और नान 12 से 15 रुपए का कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। लगता है अब हवा और पानी पर भी गुजारा करना पड़ेगा। कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। बच्चे भूखे हैं, आधी खा के सो जाते हैं। जिनके पास तो सरमाया है वो दे रहे हैं, और हमारे पास क्या है? ये खून है। हम खून बेचेंगे, चमड़ा बेचेंगे तो रोटी खाएंगे। पहले रोटी 8 रुपए थी, अब 10 रुपए की है जो रोटी है। 15 के दे रहा, कोई 18 रुपए का दे रहा है। इनकी अपनी हुकूमत है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार नाम की कोई चीज़ है? ये तो सिर्फ कुर्सी पे बैठे सरकार। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक और मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, रायविंड में 180 एकड़ अराजी का केस है। मरियम नवाज काफिले के साथ नैब लाहौर ऑफिस पहुंच गई हैं। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब ब्यूरो ऑफिस के बाहर जमा है। मरियम नवाज ने नाब पेशी से कबल अपनी वालिदा की कब्र पर भी हाजिरी दी। मरियम नवाज ने कारकुनों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो डरने वाली नहीं। उनकी जानिब से कहा गया कि वो और उनके वालिद अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मेरे ऊपर जाली अराजी केस बनाया गया। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा एक जानिब नैब ऑफिस में पेश हो चुकी हैं और दूसरी जानिब नैब ऑफिस के बाहर के ये मनाजिर हैं जहां पर नून लीग के कारकुनान और पुलिस आमने सामने दिखाई दे रही है। मजीद जानेंगे, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मामलात क्यों बिगड़े वहाँ? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के कारकुन जब मौजूद थे, उनको रोकने के लिए पुलिस की जानिब से जो है वो वाटर कैन शुरू किया गया और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर फौरी तौर पे हवाई फायरिंग शुरू कर दी गई पुलिस की जानिब से। अब तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं पुलिस की जानिब से और उनके साथ धक्कम शुरू हो चुकी है। शदीद पथराव किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से रुकावटों के बाहर मौजूद थे और बाकायदा ये भी देखने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के बाद जो रहनुमा है वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप पहले शुरू में उनको इश्तियाक दिलाते रहे, उसके बाद जो है वो मामला को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी अब जो आंसू गैस है वो पुलिस की जानिब से शुरू कर दिया गया है और दूसरी जानिब जो है वो हवाई फायरिंग भी पुलिस की जानिब से मुसलसल की जा रही है और ये भी देखने में आ रहा है जो रुकावटें हैं कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज को यहाँ पे आने की इजाजत दी जाए। मरियम नवाज जैसे एंटर होने का रास्ता जो जाता है नैब दफ्तर के बिल्कुल पास, जो कि दूसरा रास्ता लगता है जहाँ पे जो नाका है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, उसके बिल्कुल नीचे पूरी वो मरियम नवाज को रोक दिया गया है कि वो यहाँ पर ना आए। जाहिद आबिद, आपका कहना यह है कि नैब ऑफिस में अभी एंटर नहीं हुई मरियम नवाज, अभी वो बाहर ही मौजूद है? जी बिल्कुल, अभी अगर देखा जाए तो नैब जी हसन, सॉरी, बाहर मौजूद है। जी बिल्कुल, नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है। मरियम नवाज अभी उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि जिसका शदीद पथराव किया जा रहा है, हवाई फायरिंग की जा रही है। इस तरह तो लगता है कि शायद मजीद हालात खराब होंगे क्योंकि पुलिस जो है वो नफरी में कम है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तादाद पहले ही यहाँ पे 1500 के करीब, 1500 से 2000 के करीब थी और अब जो है वो जो काफिले के साथ आई है वो भी तकरीबन 1000 के करीब बताई जा रही है देखने में जो आ रहा है। अब मरियम नवाज जैसे ही जो रुकावटों के पास पहुंची है तो वो तब बजाय कुछ रहनुमाओं ने फूल निछावर करने के वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है वो पत्थर बरसाव शुरू हो गया, हवाई फायरिंग शुरू हो गई और उनके साथ साथ जो है वो धुआं छोड़ना शुरू कर दिया और तमाम जो रास्ते हैं उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो एसएसपी और एसपी मौजूद है बाकायदा डायरेक्शन दे रहे हैं कि हवाई फायरिंग करते रहे ताकि यहाँ पर दरवाजे तक कोई ना पहुंचे और यहाँ पर ऐसी सूरत बन चुकी है जिसका पता नहीं कोई जंगी माहौल और बाकायदा तौर पर यहाँ पर यही सूरत देखने में आ रही है। और जब हसन, जो मनाजिर हम देख रहे हैं उसमें जो पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई थी, नून लीग के जो इस वक्त कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं वो उन्हें गिराते हुए हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर कम है?
देखिए पुलिस की नफरी तो पहले ही हमने निशानदेही की थी कि पुलिस की नफरी बहुत कम है। इन्होंने पूरे लाहौर की पुलिस को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की नफरी यहाँ नहीं पहुंची, क्योंकि उनका ये कहना था कि जाती उमरा से जब निकले तो उनके साथ कुछ अफराद मौजूद थे और उनके साथ जब अफराद मौजूद थे उनका खर्चा था कि रास्ते में कोई खराबियां या मसाइल पैदा न हो जाए, जिस वजह से उनको उनके साथ पुलिस की वहां पर भी नफरी तैनात थी और जिस रास्ते से मरियम नवाज आ रही थी तमाम रास्ते पर जो है पुलिस की नफरी तैनात की गई थी। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर पुलिस की नफरी पहले ही कम थी और जो अफराद थे वो शदीद गर्मी और हबस की वजह से आगे जाने से वो कतरा रहे थे। यही सूरत बनी कि जो पुलिस के अफसरान है वो तो वो बैक एंड पे खड़े हुए हैं, आगे जो है वो पुलिस एहलकारों को कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर आप हवाई फायरिंग कर दें। जो मैंने खुद उनके पास सुना है कि वो खुद डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप हवाई फायरिंग करें और आगे जाएं, और फिर उनको कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को आगे ले जाकर के आप इनको डायरेक्शन दें ताकि ये रोका जाए और मरियम नवाज जो है इस हिसाब के लिए अंदर जा सके, जिससे उनके कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम नैब लाहौर के अंदर इंतजार कर रही है 11 बजे से।